हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम 2020 का एक क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आप इस तरीके के अनदर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई टू वाई प्लस डी वाई एंड जेड टू जेड प्लस डी जेड, क्योंकि आप उसके लिए जो वेव फंक्शन है उसे आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। तो चलिए सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, देन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, यहाँ पे साई स्क्वायर, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। तो वो क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर वो होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साई होता है, साई जो वेव फंक्शन होता है, उसका कोई भी किसी भी तरीके से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि साई जो होता है एक रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली अ वेव फंक्शन को, ठीक है। साई एक नॉर्मली एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो साई होता है वो अगर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो या तो रियल भी हो सकती है और या तो इमेजनरी भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? तो एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा एक्स एंड साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स हमने लिया है। मतलब जो फर्स्ट जो हमने साई लिया वो हमारा एक इमेजनरी फंक्शन को दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे आयोटा प्रेजेंट था, एंड ई टू द पावर एक्स जो प्रेजेंट है वो हमारा एक रियल वेव फंक्शंस को दिखा रहा था। सो दैट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट कैन नॉट गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फोटोन। ये साई जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फोटोन के बारे में हमें नहीं बताता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। साई की कोई किसी भी तरह की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें कि बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट साई स्क्वायर, ठीक है, देन इसे हम कैसे लिख सकते हैं? साई स्क्वायर को जो है यहाँ पे साई स्क्वायर को, ठीक है, साई स्क्वायर को जो है हम साई इंटू साई स्टार के फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं। अब जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है साइज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको क्या लिखना है? साई स्टार लिखना है। तो आप उसे कैसे लिखेंगे? जो आयोटा वाला पार्ट होगा वहाँ पे सिंपली आपको माइनस आई लगा देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो साई स्टार लिखा जाता है तो वहाँ पे जब भी आयोटा वाला पार्ट होता है तो वहाँ पे आई की जगह में माइनस आई, अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर मान लेते हैं कि हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है ए ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे साई स्टार का वैल्यू जो रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं प्रेजेंट है, तो ए ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अब अगर आपको ये पता चलेगा तो अब हम साई स्क्वायर को निकालते कि क्या होता है। तो देखिए जो साई स्क्वायर होता है वो किस तरीके से रियल क्वांटिटी होता है वो फाइंड करें हम पहले यहाँ पे। तो साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साई इंटू साई स्टार, एंड साई का जो वैल्यू था वो हमारा क्या था? साई का वैल्यू था ए ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, साई स्टार का वैल्यू। देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा ये ई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 1, एंड ये हमारी वैल्यू होगी ए स्क्वायर के बराबर। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो साई स्क्वायर होता है वो ऑलवेज रियल फंक्शन को दिखाता है हमें, कभी भी इमेजनरी पे वो नहीं जाता, क्योंकि साई स्क्वायर जो होता है वो साई और साई स्टार के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो साई स्क्वायर होता है वो ऑलवेज रियल होता है। एंड दैट मीन्स यहाँ पे हम वही चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सो दैट हम ये कह सकते हैं इट कैन गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फोटोन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फोटोन के बारे में हमें बता सकता है। मतलब साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे। अब जो है हमने जब ये सीख लिया तो इससे हमें मेन चीज़ क्या पता चला? इफ़ वी टेक इट विद इन 3D प्लेन, अगर एक 3D प्लेन में अगर हम इसे लेते हैं जस्ट दैट मीन्स कि डी एक्स डी वाई एंड डी जेड लेते हैं, 3 तरह की चीज़ लेते हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम उसे लिख सकते हैं साई मोड ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। एंड अनदर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? ये एक साई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है। और दूसरा क्या है? साई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो साई स्क्वायर को हम डी एक्स साई इंटू साई स्टार के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते थे, इसलिए हमने ये इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया है। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बोथ फंक्शंस आर रियल फंक्शंस है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1D टाइप के लिए, तो डी एक्स अगर लेते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? साई मोड ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब फिर उस तरह के यहाँ पे साई स्टार में तो साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते थे। सिमिलरली 2D के लिए भी हम उस तरीके से लिख सकते थे। नॉर्मली यहाँ पे मैं बॉक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली प्लेन की बात कर रहा हूँ 1D 2D कह के यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप ये अब जो है आप ये क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साई एक्स वाई जेड डिस्क्राइब द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल विद इन इतना से इतना डिफरेंस के बीच में पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि साई स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो कि एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में तो यहाँ पे जो है साई स्टार लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड नहीं लिया, तो ये नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ क्या, साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड अभी मैंने सीखा, ये होगा। देन अनदर वन इज साई स्टार साई, या फिर साई स्टार साई को हम साई स्टार भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड लिया हुआ, इसलिए ये होगा। और ये पॉइंट हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साई स्टार यहाँ पे लिया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स की जो कंडीशन दिया हुआ वो मैचिंग नहीं हो रही है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारी आंसर बी एंड सी हो जाएगी। ये एक MSQ क्वेश्चन था IIT जैम कोर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।